माया के ऊपर क्लिक करता हूं और ये माया 2020 ओपन होकर के कुछ इस प्रकार से आ चुका है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पॉली मॉडलिंग के अंदर सभी 3D शेप्स को कंप्लीट बनाना सीखा था, अर्थात क्रिएट के अंदर, पॉलीगॉन्स, पिरामिड्स के अंदर जितने सारे भी ऑप्शन है इन सभी को हमने कंप्लीट सीखा था लास्ट वीडियो में। और आज के वीडियो में इन्हीं सभी ऑप्शन को अपनी इच्छा के अनुसार मॉडिफाई करना या फिर किसी भी प्रकार के मॉडल को बनाना आज के वीडियो में ही हम सीखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये सारे ऑप्शन को कंप्लीट सीखेंगे और ये कंपोनेंट्स ऑप्शन है। ओके, तो इस सभी ऑप्शन को सीखने के लिए मैं यहां पर कुछ ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली यहां पर एक ड्रॉ कर लेता हूं। ये कैसे ड्रॉ किया हमने, आप जो है हमारा लास्ट वीडियो देखिए, ऊपर लिंक आ रहा है, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, अर्थात कंप्लीट शेप बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर ये बना लिया है। उसके बाद मैं क्यूब भी बना लेता हूं। मैंने क्यूब के ऊपर क्लिक किया, यहां ड्रैग किया और इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से नहीं बना पा रहे होंगे तो यहां पर जो है आपको एक ऑप्शन ऑन करना होगा पॉलीगॉन पिरामिड्स के अंदर, यहां पर ये दोनों को टिक कर दीजिएगा, तब आप इस प्रकार से बना पाएंगे। नहीं तो आप जैसे ही शेप के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ही वो बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहां से सिलेंडर भी ले लेता हूं। मैं सिलेंडर के ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं यहां पर आता हूं और यहां से मैं कुछ ड्रैग कर लेता हूं और इसको डायरेक्टली ऊपर करके मैं यहां पर ये भी बना लेता हूं। तो मैंने यहां 3 बना लिया है। दोस्तों अगर आपका सिस्टम ऐसी परिस्थिति में लैग करे अर्थात हैंग करे तो आप इसको वायर मोड में लेकर आ जाइएगा, अर्थात जो 4 का बटन है वो 4 दबा दीजिएगा तो सभी वायर मोड में आ जाएंगे। ओके, और 5 दबाइएगा तो वापस शेडिंग मोड में आ जाएंगे। ओके, क्योंकि आपका सिस्टम हो सकता है कम कॉन्फ़िगरेशन वाला भी हो सकता है, तो आप काम कर पाएंगे, लेकिन वायर मोड में कीजिए और जब आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो 4-5 दबा दीजिए तो ये आ जाएंगे। 4-5 इसका शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिलहाल 5 ही रखता हूं क्योंकि मेरा सिस्टम i5 है, ये चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया है। दोस्तों जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे राइट क्लिक करके रखिए तो यहां पर आपको खूब सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, फेस, मल्टी, यूवी, ऑब्जेक्ट, ईज, वर्टेक्स और वर्टेक्स फेस। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सभी मोड को आज की वीडियो में अर्थात अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर है ऑब्जेक्ट मोड। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कुछ भी बना रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये ओरिजिनल वाला जो चीज है ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। तो हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में हम कुछ भी कर रहे हैं, बाद में हमको ओरिजिनल में आना है तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाना है, तो ये ओरिजिनल मोड में हमारा आ जाएंगे। ओरिजिनल मोड में यहां पर हम कुछ भी इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पर इसके ऊपर क्लिक करता हूं। पहले इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, बीच वाले के ऊपर, ओके, क्यूब के ऊपर। मैं यहां से राइट क्लिक करता हूं और सबसे पहले हम देखते हैं फेस। ओके, फेस के ऊपर मिला के मैं छोड़ देता हूं। फेस नाम से ही पता चलता है कि फेस का हिंदी होता है सतह। ओके, तो एक क्यूब में कितना सतह, एक सतह ये है, दूसरा ये है। ठीक है, मैं पलटा के दिखाऊं, तीसरा ये है, चौथा इस साइड में होगा। ठीक है, चौथा ये है। ओके, इस प्रकार के यहां जो है 6 सतह है चारों तरफ से। इसका भी एक ये सतह, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, इसका भी 3 सतह है। ओके, और इनमें देखिए सतह है पूरा का पूरा। ठीक है, सतह तो बहुत है, जितने लाइनिंग होगा उतने सतह होगा। ठीक है, तो सतह के ऊपर लाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सतह बनाना चाहते हैं। तो अभी देखिए एक ही लाइन में पूरा है तो इसलिए एक ही सतह है, अगर बीच में हम काट दे तो ये जो है 2 सतह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमने फेस मोड में आ गए, कैसे आए, राइट क्लिक किया और फेस के ऊपर लाके इस घड़ी को यहां पर छोड़ दिया तो ये क्या आ गए, फेस मोड में आ गए। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार इस फेस को डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको करना क्या है, मूव करना है, स्केल करना है, रोटेट करना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहां से यहां जो है स्केल टूल को मैं R दबा के इसके ऊपर आ जाता हूं और यहां से मैं स्केल करता हूं। देखिए स्केल करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो है अपनी इच्छा के अनुसार हम कर पा रहे हैं इधर उधर। ओके, देखिए आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर वाला से भी कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जैसा करना है वैसा जो है यहां से आप कर सकते हैं। बीच में दबाइए तो और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको कर पाएंगे। ओके, एक बार मैं 4 दबा के दिखाता हूं, 4 दबाने के बाद भी आप जो है इस प्रकार से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अर्थात आपका सिस्टम अगर कमजोर भी है तो भी आप आसानी से इसको एडिट कर पाएंगे। फिर से मैं 5 दबा देता हूं और उसी मोड पे आ जाता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, छोटा कर लेता हूं। हमने छोटा कर लिया है, एक बार आ जाता हूं सिलेक्शन में, ओके, मूव में आ जाता हूं और इसको मैं इधर ले आता हूं। सॉरी, देखिए अभी हमें क्या करना होगा, अभी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा फेस मोड एक्टिवेट ही है, वो जा ही नहीं रहा है। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके ऊपर आके राइट क्लिक करके और यहां से ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, तभी हम इसको मूव वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं हमने कुछ इस प्रकार से ये बना लिया है। इस प्रकार से आप सीडी वगैरह वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, वो आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं, मॉडलिंग वाले वीडियो में। ठीक है, तो हमने देखा अभी क्या, फेस। ठीक है, चलिए अब मैं फिर से क्या करता हूं, इसको है डिलीट मार देता हूं क्योंकि कचरा हो चुका है। फिर से मैं यहां पर क्यूब बना लेता हूं, मैंने ड्रैग किया, ऊपर किया। ओके, हमने ये बना लिया है दोबारा। ठीक है दोस्तों, आप यही काम जो फेस वाले हैं सभी के ऊपर कर सकते हैं। देखिए इसमें जितना बॉक्स है उतना फेस है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, फेस मोड के ऊपर आ गया। मैं इसके ऊपर इसको ड्रैग करता हूं, इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, मूव करना है। मैं मूव के ऊपर आता हूं, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैं जिधर भी करूंगा डायरेक्टली मूव होगा। देख सकते हैं मूव हो रहा है, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं भी हो रहा है। ठीक है, देखिए हो रहा है, एकदम कंप्लीट रूप से हो रहा है। ठीक है, देखिए हो रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है सभी को कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए ही दिया हुआ है। तो आपके माइंड क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन ऑप्शन का यूज करके क्या बनाने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ आटा है, उसको हमें मतलब गुना हुआ आटा है, हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चाहे वो कर सकते हैं कंपोनेंट्स मोड के अंदर। ये जो हम राइट क्लिक करते हैं ये वो मोड है, इसको कंपोनेंट्स मोड बोला जाता है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। ये वाला ऑब्जेक्ट मोड अर्थात मेरा जो ओरिजिनल वाला मोड है उसमें मैं आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने क्या सीखा, फेस मोड। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, डायरेक्टली इसके ऊपर आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इस बार डिलीट कर देता हूं। तो हमने उसको क्या डिलीट कर दिया। दोस्तों डिलीट भी ये तभी होंगे, ठीक है, डिलीट भी ये तभी हो सकते हैं जब आप ऑब्जेक्ट मोड में हो, तभी ये कंप्लीट रूप से डिलीट होगा। ठीक है, तो मैं यहां से F दबा दिया, F दबाने से क्या होता है कि फोकस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया है। अभी मेरे पास 2 है, फिर चाहो तो मैं बना सकता हूं, चलिए बना लेते हैं। फिर से मैं फिर से यहां पर बना लिया। ठीक है, ओके, देखिए चलिए अब अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक करता हूं और उसके बाद यहां पर जो है डायरेक्टली मोड है
ईच, ओके पहले फेस देखा, ईच देख लेते हैं। ईच का मतलब होता है प्रत्येक लाइन। देखिए इसके ऊपर हमने क्लिक किया, एक एक लाइन अब सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक लाइन के ऊपर मैं क्लिक करके इसको कुछ भी कर सकता हूं, स्केल किया एक लाइन, तो अब क्या हो रहा है, एक लाइन हो रहा है, ठीक है। आप एक एक लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे जिधर आपको करना है उधर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ओके तो आपके लाइन में कितने पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एक लाइन को आप कितना कैसे कर सकते हैं। जितनी लाइन होगा उतना एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, इस बार मैं मूव करता हूं, यहां से मैं मूव भी इसको आसानी से कर पाऊंगा। तो ये क्या था, ईज मोड, एक एक लाइन, प्रत्येक लाइन को हमारे ऑब्जेक्ट में जितने लाइन रहेंगे, जितना टुकड़ा रहेगा उतना को सिलेक्ट करेगा। चलिए मैं ये चीज दिखाने के लिए इसके ऊपर आता हूं और इसके ऊपर भी जाने के बाद मैं डायरेक्टली ईज के ऊपर क्लिक करता हूं। देखिए एक एक ईज यहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं, एक एक ईज को हम यहां से एडिट आसानी से कर पा रहे हैं। ओके आप देख रहे हैं कि मैं एक एक ईज को यहां पर सेलेक्ट करके कोई भी काम यहां से मैं कर रहा हूं, चाहे वो स्केल हो, रोटेट हो, कोई भी चीज आप रोटेट भी यहां से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रोटेट भी हो रहे हैं, देखिए ये कुछ इस प्रकार से रोटेट होकर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको रोटेट करना है, स्केल करना है, जो करना है वो कर सकते हैं। तो ईज मोड का अर्थ हुआ एक एक लाइंस को सेलेक्ट करना। तो फिर से मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट राइट क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं। तो हमने ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है वर्टेज मोड। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहां से हमने देखा फेस, ईज, ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद है वर्टेक्स। इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक एक पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। देखिए एक एक पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एक पॉइंट को आप एडिट आसानी से कर पाएंगे। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप एक पॉइंट को क्या करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके एक मिनट, मूव टूल में आया और यहां से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट को जो है हम आसानी से एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, हमने इसको इधर ले लिया, अपनी इच्छा के अनुसार आपको जिधर लेना है उधर ले सकते हैं। देखिए ओके अर्थात एक एक जितने भी इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं उन सभी को पकड़ पकड़ करके आपको जैसा मर्जी वैसा जो है एडिट कर सकते हैं। और पॉइंट से ही सब चीज बनती है, चाहे सिलेंडर हो कुछ भी हो। इसके ऊपर आइए, राइट क्लिक कीजिए, वर्टेक्स, ओके। इसके ऊपर आइए, क्लिक कर दीजिए, इसको क्या करना है, इसका करना है, ठीक है। इसको पकड़ कैसे करना है, तो आपके माइंड के क्रिएटिव पर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट्स को क्या बनाने वाले हो, ठीक है। आपको जो बनाना है वो बना सकते हैं यहां से, क्योंकि एक एक पॉइंट यहां पर सेलेक्ट होता है, ठीक है। एक बार मैं ऐप लगा देता हूं, सब हमारे फोकस में आ जाएंगे। तो हमारे फोकस में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो है पॉइंट्स को भी समझ लिया है। ओके वर्टेज क्या है, वर्टेज पॉइंट है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, राइट क्लिक जाता हूं, वर्टेज। तो देखिए इसका भी सारा जितना भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स यहां पर आ चुके हैं। हम पॉइंट्स को पकड़ करके भी यहां पर आसानी से इसको खिचड़ी बना पा रहे हैं, अर्थात एडिट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। ये होने के बाद मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं, यहां से वर्टेज फेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होंगे, इसका फेस जो है अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देगा आपको, पूरा अंदर का भी सारा कुछ दिखाई देगा कि आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। फिर से आपको इसको क्या करना है, वर्टेक्स में क्लिक कर दीजिए, फिर से ये ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर है ऑब्जेक्ट मोड, कर दीजिए, आपका ओरिजिनल मोड में आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर है मल्टी मोड। मल्टी मोड के अंदर जितने भी ऑप्शन है ना, सारे मल्टी मोड के अंदर ही आ जाते हैं। इसके ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपको फेस सेलेक्ट करना है, फेस कर सकते हैं, ओके। एक लाइन सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, लाइन करना है, लाइन कर सकते हैं। अर्थात तो सारे ऑप्शन है ना मल्टी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो करना है वो कर सकते हैं। हम क्या करते थे, फेस करते थे, ये करते थे, ओके, और पॉइंट करते थे। देखिए पॉइंट भी हो रहा है। अर्थात इन ऑप्शन का प्रयोग करके आप एक ही साथ सारा का सारा काम कर सकते हैं। काम आसान करने के लिए ये ऑप्शन जो है वो दिया गया है, ओके। फिर से मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं, क्योंकि डिलीट भी नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद मल्टी मोड देख लिया, फेस मोड देख लिया, वर्टेज फेस देख लिया, ओके, वर्टेज देख लिया, ईज देख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिया, बच जा रहा है हमारा यूवी मोड, ओके। यूवी मोड को हम बाद में कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि यूवी से रिलेटिव यहां पर पूरा का पूरा यहां पर आप देख सकते हैं एक मेन्यू बार ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट सीखेंगे, उसी समय इसका भी हम यूज करना कंप्लीट सीख जाएंगे यूवी के बारे में, और ये बड़ा टॉपिक है भी, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा कि इसके राइट क्लिक करने के बाद कंपोनेंट्स मोड के अंदर ये सारे ऑप्शन देख लिए हैं, सिर्फ यूवी के सिवाय, ओके। इन सभी ऑप्शन को आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिए, अलग-अलग चीज बनाइए, ओके, और 2-3 बार प्रयास कीजिएगा तो आप कंप्लीट सीख ही जाइएगा। तो दोस्तों ठीक है, ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है कि आप जो भी शेप को इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी मोड़ते हैं, कहीं रखते हैं, ओके, उनको मॉडिफाई करने की प्रक्रिया को जो है हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं, हमने यहां पर क्यूब ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए मैं इसको पकड़ करके यहां रख देता हूं, तो ये क्या हुआ, ये इस कॉर्नर में यहां पर आ गए, और इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो बीच में होना चाहिए था ना, लेकिन ये साइड में चले गए, अर्थात ये ट्रांसफॉर्म जो है वो आउट हो चुका है, ठीक है। आप अपनी इच्छा के अनुसार वैल्यू से यहां पर रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां रख सकते हैं आप, लेकिन ये जो है अभी ट्रांसफॉर्म में है। अर्थात इसकी ट्रांसफॉर्म की बात करें तो एक्स वैल्यू में इतना है, जेड में इतना है, ओके, और वाई में इतना है। अगर हम इन सभी को जीरो कर देंगे तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। अर्थात रीसेट करने के लिए कई तरीका है। पहला तरीका दिया है, सबको जीरो कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, अर्थात ये जो है रीसेट हो गए हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे ये अपना आ चुका है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ओरिजिनल वैल्यू पे जो है ये आ चुके हैं। पहला था ये तरीका। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपके काम के दौरान कई बार इधर उधर सब एप्लीकेशन अर्थात सभी ऑब्जेक्ट आपके हो जाते हैं, ठीक है। आप यहां से नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मॉडिफाई में जाना है और यहां जाने के बाद आपको रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो भी यहां पर आ जाएंगे। मान लीजिए ये तरीका भी आपको पसंद नहीं, आप वहां जाना नहीं चाहते, यहां जीरो करना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेस का बटन दबा दीजिए और यहां से मॉडिफाई के ऊपर जाइए और पकड़ करके रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो भी हो जाएंगे। अर्थात इनका जो था वो 3 तरीका था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहां मूव टूल से मूव कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हमारी पूरी ऑब्जेक्ट ही यहां से वहां जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ ये गिज्मो जो है ना वो सेलेक्ट हो। गिज्मो क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूं। ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं, रेड वाले, ब्लू वाले, ये वाले, आखिर ये तीनों जो दिख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड वैल्यू वाला, तो ये क्या है, ये गिज्मो है, ठीक है। माया के अंदर इसको गिज्मो बोला जाता है, और ये बीच वाला पॉइंट पॉइंट है माया के अंदर, और इसका नाम वैसे जो प्रीमियर के सॉफ्टवेयर है, एडोब के सॉफ्टवेयर है, उसमें एंकर पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो हम एंकर पॉइंट भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है। पूरी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, आप डी का जो बटन है वो दबा करके रखिए,
ओके अब इनको आप पकड़ करके जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। ठीक है, देखिए जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। मैं इधर रख देता हूं, कंट्रोल जेड कर देता हूं, ये हो गए हैं। पहला तरीका ये था, इसका काम भी बताऊंगा दोस्तों इसके बाद। पहले तरीका देख लेते हैं इसको सेलेक्ट करने का। उसके बाद जो अगला तरीका है वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंसर्ट का बटन दिया हुआ रहता है। तो जैसे आप इंसर्ट का बटन दबा दीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार इनको जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां रख दिया। अब इसको रीसेट कैसे करना है, फिर से हमको वही लाना है। तो एक तरीका तो है कंट्रोल जेड कर दीजिए तो भी चले जाएंगे, लेकिन इसका जो मान लीजिए कंट्रोल जेड कई बार काम नहीं करता है, क्योंकि कितना बार ये रिवर्स ले जाएगा, आप काफी सारे काम किए रहिएगा तो प्रॉब्लम करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको भी रीसेट करना है। ओके, रीसेट कहां करना है, सेंटर में करना है। इसके लिए फिर से मॉडिफाई में जाना है। यहां पावर के रिलेटिव आपको दो ऑप्शन दिखाई दे देंगे। पहला है सेंटर पावर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में चले जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जरूरत क्यों है। देखिए दोस्तों, जरूरत की मैं बात बताऊं, इसको क्या है, मैं चाहता हूं कि ये जो है ना एकदम कॉर्नर से रोटेट हो। अभी तक अगर हम ये सेंटर में रहेगा, इसको हम रोटेट करेंगे तो ये रोटेट कहां से होगा आपको पता ही है ना। ये रोटेट देखिए कहां से हो रहा है, रोटेट तो एकदम अपने सेंटर पॉइंट से हो रहा है, लेकिन मुझे यहां कॉर्नर से रोटेट करना है या फिर यहां से करना है। तो इसके लिए हमें पावर पॉइंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, डी का बटन प्रेस दबा कर रखता हूं और इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर ला करके रख लेता हूं। मैं यहां से इसको खड़ा करना चाहता हूं। ठीक है, इनको पूरा खड़ा करना चाहता हूं रोटेट टूल की मदद से। अब मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली रोटेट पे आऊंगा। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है अपने पॉइंट से यहां पर रोटेट हो रहे हैं। खड़ा करना है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इनका यूज लिया है। इसीलिए पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ये काम आप एनिमेशन के समय आपको बहुत ही काम में आने वाला चीज है। ठीक है, आपको रीसेट करना है, एक बार जाइए उसी में मॉडिफाई में जाइए और सेंटर कर दीजिए, ये हो जाएंगे। ओके, फिर से आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से कर दीजिए, इस बार आपको वहीं से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस प्रकार से जब पावर पॉइंट का यूज किया। ये प्रक्रिया आप स्केल वगैरह में भी कर सकते हैं। स्केल के ऊपर जाइए। ठीक है, पहले पावर के ऊपर आप यहां पावर सेलेक्ट हो गया, स्केल के ऊपर भी आपको डी बटन दबा कर रखिए। डी दबाने के बाद आपको जहां से करना है वहां पर रख लीजिए। सॉरी, यहां पकड़ने पहले दबा दीजिए, उसके बाद इसको यहां पर रख लीजिए। अब इसको जूम कीजिए। जूम कीजिएगा तो ये भी उसी पॉइंट से होंगे, उनके साइड में नहीं होंगे। देखिए मैं इधर जूम कर रहा हूं, इधर नहीं हो रहा है जूम, इसके इस तरफ ही हो रहा है जूम। तो बस ये इनका ऑप्शन है। पावर पॉइंट इसीलिए सेलेक्ट करने की बहुत ही जरूरत पड़ती है। एक बार मैं सेंटर अलाइन कर देता हूं। ओके, मॉडिफाई में जाके और यहां से सेंटर पावर पे क्लिक कर देता हूं। ये हो चुका है। इसके ऊपर आ जाता हूं, इनको ड्रैग करके मैं नीचे रख लेता हूं अपने ग्रिड पे। हमने ग्रिड पे जो है यहां पर रख लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा यहां पर आ चुका है, मैं इसको पकड़ लेता हूं। ठीक है, तो हमने कुछ इस प्रकार से जो है उसको दोबारा रख लिया है। ओके दोस्तों, उसके बाद है स्नैप। ओके, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को स्नैप कैसे करते हैं। स्नैप क्या होता है दोस्तों, एक बार मैं बता देना चाहता हूं। स्नैप पकड़ता है। ओके, मान लीजिए मैं इसको कहीं भी ले जाऊंगा ना, जहां जहां इसका पॉइंट मिलेगा वहां वहां ये ऑटोमेटिक स्नैप करेगा। जैसे ग्रिड में इधर ले जाऊंगा तो यहां से स्नैप करके बता देगा कि भाई इस लाइन पर आप आ चुके हैं। ये होता है स्नैपिंग। ये आप ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं और ग्रिड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्नैपिंग समझाने के लिए एक बार इसको वायर मोड में ले जाता हूं। तो यहां पर दो दिखा देंगे, सेटिंग मोड, वायर मोड। वायर मोड के ऊपर आपको क्लिक कर इसके ऊपर कर दीजिए, वायर मोड में आ जाएंगे। तो ये हो गया वायर मोड में। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारा गिज्मो था, ये पावर पॉइंट था ना, अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, देखिए बीच में भी आ रहा है। ठीक है, अर्थात ग्रिड लाइन के बीच में भी आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं एकदम सेंटर में लाइन हो, यहां पर लाइन हो, यहां पर लाइन हो, अर्थात ऑटोमेटिक ये पकड़ता रहे। मैं आगे पीछे ले जाऊं तो पकड़ता रहे। दोस्तों अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली अपने कीवर्ड में एक्स का बटन दबा देना। एक्स वाई जेड जो है ना, एक्स का बटन दबा देना है। अब आप इसको जहां भी कीजिएगा ऑटोमेटिक ये पकड़ता रहेगा। ओके, देखिए यहां पर पकड़ लेंगे, यहां पर पकड़ लेंगे। अब ये बीच में नहीं रुक सकता है। ओके, क्योंकि ग्रिड पे स्नैप हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पावर पॉइंट को ग्रिड पे स्नैप करने के लिए एक्स का बटन दबा करके और इसको आप ड्रैग कीजिएगा। पहले एक्स का बटन दबाना है, बाद में इसको पकड़ना है और इसको जहां मर्जी वहां कर सकते हैं। एक बार मैं सेटिंग मोड ऑन करके दिखाऊं। सेटिंग मोड ऑन कर लिया, एक्स का बटन दबा लिया और देख सकते हैं एक तरह से जो है पकड़ रहा है। ठीक है, हर जगह पे ये पकड़ रहा है, हमको पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर क्लिक कर दूं तो आप देख भी पाएंगे कि कहां कहां पकड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो है पावर पॉइंट को अलाइनमेंट करना ग्रिड के ऊपर। अब हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट को ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कैसे अलाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं इसको साइड में कर देता हूं, इसके ऊपर मैं सारा अलाइनमेंट करने वाला हूं। तो मैंने यहां पर रख लिया। ठीक है, मैं यहां से यहां पर एक सिलेंडर बना लेता हूं या फिर ये वाला बना लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक स्पेयर भी बना लिया। ठीक है, स्पेयर बनाने के बाद मैं मूव टूल में हूं। अब देखिए मुझे इसको भी यहां पर अलाइन करना है। यहां हो तो आप ऑटोमेटिक पकड़ ले, अर्थात ये जो है ना, ये बॉक्स है, इसके कॉर्नर पे आते ही ये पकड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा उस पे हो रहा था ग्रिड पे, अभी देखिए ग्रिड पे तो होगा। अगर हम एक्स का बटन दबा देंगे तो ग्रिड पे होने लगेगा। ठीक है, पहले एक्स का बटन दबाएंगे तो ग्रिड पे होने लगेगा। ठीक है, लेकिन मुझे करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, भी का बटन दबाना है। ठीक है, भी का बटन हम जैसे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉर्नर पे ये स्नैप होना चालू हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको सेटिंग मोड ऑन करके एक बार बताऊं। तो यहां से मैं सेटिंग मोड ऑन कर देता हूं और इसके ऊपर आ जाता हूं और यहां से भी का बटन दबा दिया हूं। अब देखिए ये स्नैप हो रहे हैं, जहां भी ले जा रहा हूं ये स्नैप हो रहा है। आपको भी पता नहीं चल रहा है, एक बार मैं घुमा के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक जो है ये स्नैप हो चुका है। ठीक है, देखिए इसमें स्नैप हो गए। भी का बटन दबा करके मैं इधर लाऊं तो ये जो है डायरेक्टली इसमें स्नैप हो गए। ओके, उधर ले जाऊं तो उसमें स्नैप हो गए, इधर ले जाऊं तो इसमें स्नैप हो गए। तो ये है डायरेक्ट जो है कॉर्नर पे स्नैप करना। जितनी कॉर्नर होगी, यहां पर देखिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम कुछ बैठाना चाहेंगे तो यहां पर आते ही स्नैप करेगा। ओके, इस प्रकार से जो है स्नैपिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों उसके बाद जो अगला तरीका है स्नैप करने का, वो ऑटोमेटिक तरीका है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर एक दिख रहे स्नैप वाला, इनके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसका नाम है मेक द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट लाइंस। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद अगर आप इसे पकड़ करके जहां भी ले जाएंगे ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं
और इससे क्या है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार लाइन के ऊपर भी स्नैप कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा बाहर हो ही नहीं रहा है, ये उसके अंदर ही बाहर चारों तरफ उसके चारों तरफ ही घूम रहा है। ओके, तो इसको अगर हटाना है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, अब आप इनको कर पाइएगा। ओके, पहले सेलेक्टेड आइटम को करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर स्नैप करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आप इसको नहीं कर पाएंगे, इसको कर पाएंगे। ओके, इसके ऊपर लाइए, ऑटोमेटिक ही पकड़ेगा, अर्थात वही स्नैपिंग है। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका दिया गया है, शॉर्टकट के जरिए से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ये करेगा, ऑब्जेक्ट के बाहर आप कितना भी खींचिए ये नहीं आने वाला है, क्योंकि ये चारों तरफ इनके आसपास ही होंगे। ठीक है, इनके कॉर्नर के अर्थात लाइन के ऊपर ही चारों तरफ ये घूमेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी आप यूज करके अच्छी खासी ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए आप जहां मर्जी वाले यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है यहाँ पर इस प्रकार से इनको जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये भी गजब की टूल है, इसका यूज करके आप बहुत कुछ बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने जैसे बना लिया है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा, वो पहले इसको बंद कर देता हूं, हमने इसको बंद कर दिया। अगला ऑप्शन है वो भी स्नैप से रिलेटिव है, मैं इसको साइड कर लेता हूं। देखिए मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक मैं यहां पर क्लिक करूं और यहां पर क्लिक करूं, ये ऑटोमेटिक उठ करके जाए और इसने इस पे स्नैप हो जाए। इसके लिए भी एक गजब की ऑप्शन दी हुई है। ओके, उसके लिए आपको करना क्या है, पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सेलेक्ट करिए या नहीं करिए उससे कोई मतलब नहीं है, चलिए मैं नहीं करता हूं सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको यहां पर स्नैप टुगेदर टूल दिखाई देंगे। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कर्सर जो है कुछ इस प्रकार से बदल जाएंगे और यहां आपको बोला जाएगा कि आप कहां से कहां स्नैप करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए अल्ट का बटन में दबा के एक बार मैं आपको पूरा तरह से बता दूं, तो मैं चाहता हूं यहां से मैं करूं। ठीक है, और इनको जो है मैं यहां से करूं, मैं इस दोनों के ऊपर क्लिक कर दिया हूं। अब मैं डायरेक्टली इंटर करूंगा। इंटर करते ही आप देख सकते हैं ये जो है यहां पर ऑटोमेटिक उठ करके आया और सेट हो चुका है। ओके, अगर कंट्रोल जेड करता हूं, ठीक है, हमने कंट्रोल जेड कर दिया। अगर मैं पहले क्या करता, जब पहले इसको सेलेक्ट करता और बाद में इसको करता, तो ये वाले उसके ऊपर उठ के जाता। ठीक है, हमने क्या किया था, पहले इसको किया था, अब हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली फिर से यहां जो है मैं आ जाता हूं, किसी के ऊपर भी क्लिक कर राइट क्लिक कर देता हूं साइड में। उसके बाद मैं यहां पर आता हूं मॉडिफाई के अंदर स्नैप टुगेदर टूल के ऊपर आता हूं और मैं क्या करता हूं, इस बार पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहां पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं यहां पर आने के बाद इसको जो है मैं यहां पर क्लिक कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद एंटर करूंगा। देखिए इस बार क्या हुआ, उल्टा हुआ, ये वाला जो है उठ करके उस पे चला गया है। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इन सभी के बारे में आपको फुल नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, वो है अलाइनमेंट। अभी तक हमने क्या सीखा है, स्नैपिंग सीखा है, ट्रांसफॉर्मेशन को रीसेट मारना सीखा है, लेकिन अब हम सीखेंगे अलाइनमेंट। दोस्तों अलाइनमेंट बहुत ही मायने रखता है। अलाइनमेंट के लिए मैं इसको साइड में देता हूं यहां पर। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूं कि अलाइन करो, ये जो है ना एकदम सेंटर में ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, अलाइन के जरिए साइड में आ जाए, अलाइन के जरिए इस तरफ आ जाए, अलाइन के जरिए। इसके लिए हमारे पास फोटोशॉप प्रीमियर प्रो की तरह ही यहां पर भी एक अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से। मॉडिफाई के ऊपर जाना है और आपको यहां पर अलाइन टूल जो है दिखाई दे देंगे, इनके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो है एक बार इसके ऊपर दबाइए, शिफ्ट के बाद इसके ऊपर दबा दीजिए। अब जो है आपका अलाइन टूल यहां पर एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए अलाइन के जरिए हमको यहां पर बताया जा रहा है कि आपको जो है ना अलाइन किस प्रकार से करना है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर जैसे मैं लाके क्लिक करता हूं ऑटोमेटिक इस प्रकार से हो गए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं इस प्रकार से कॉर्नर पे अलाइन हो गए, इसके ऊपर करता हूं इस प्रकार से हो गए, इसके ऊपर करता हूं इस प्रकार के हो गए, इसके ऊपर करता हूं तो इस प्रकार से हो गए। नीचे भी यहां पर दिया हुआ है, इसके ऊपर करता हूं इस प्रकार से हो गए, इसके ऊपर करता हूं इस प्रकार से हो गए, इसके ऊपर क्लिक करता हूं इस प्रकार से हो गए। देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो है यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। ओके, और थोड़ी बहुत आपको और डिटेल्स में चाहिए तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली इसको पकड़ करके बाद में थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, तो ये जो है हो जाएंगे। यहां पर भी दिए हुए चारों तरफ घुमा घुमा आपको जहां मर्जी वहां लेकर जा सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक ये चला गया बीच के अंदर। तो यहां पर खूब सारे ऑप्शन है, इनको जो है अपनी जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ऑटोमेटिक ही अलाइन करके देगा। देखिए एकदम साइड में लाकर के इस प्रकार से अलाइन करके इसने दे दिया है। चारों तरफ घुमाइएगा तो आपको सभी तरफ से नीचे के अलाइनमेंट भी अलग से मिलेंगे। ओके, तो खूब सारे यहां पर अलाइनमेंट रिलेटिव आपको ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, आप इनका भी यूज करना कंप्लीट सीख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंप्लीट एक मॉडल को डिजाइन करना शुरू करेंगे और बहुत ही जैसे मैं आसान भाषा बता रहा हूं इसी प्रकार से मैं बताता रहूंगा। तो वीडियो को मॉडलिंग करना या फिर मॉडिफाई करना कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं माया सॉफ्टवेयर 2020 को ओपन कर लेता हूं। तो मैं माया के ऊपर और अलाइन टूल को कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं माया सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूं। तो मेरे पास है माया 2020, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने माया को ओपन कर लिया है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था, ये वाला ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था, लेकिन हमने आपको यहां से बताना भूल गया था और डायरेक्टली मैं यहां से बनाने के बाद ओके यहां से मैंने डायरेक्टली जो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां से मैं सारा कुछ सिखा दिया था, लेकिन ये वाला जो आइकॉन है इन्हीं का आइकॉन है। ओके, वर्टेक्स सिखाया था, वर्टेक्स बताया था, फेस बताया था, ओके ऑब्जेक्ट मोड बताया था, ईज बताया था। अर्थात लास्ट वीडियो हमने आपको कंप्लीट जो है यहां से शेप को मॉडिफाई करना सिखाया था और आज के वीडियो में इनको जो है कंप्लीट रूप से ट्रांसफॉर्म करना और अलाइन करना और स्नैप करना सीखेंगे। ठीक है, और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, पूरी माया सीखने के लिए। ओके, और ये सब चीज मॉडलिंग करना या फिर मॉडिफाई करना कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं माया सॉफ्टवेयर 2020 को ओपन कर लेता हूं। तो मैं माया के ऊपर हूं, तो मेरे पास है माया 2020, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने माया को ओपन कर लिया है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था, ये वाला ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था, लेकिन हमने आपको यहां से बताना भूल गया था और डायरेक्टली मैं यहां से बनाने के बाद ओके यहां से मैंने डायरेक्टली जो राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां से मैं सारा कुछ सिखा दिया था, लेकिन ये वाला जो आइकॉन है इन्हीं का आइकॉन है। ओके, वर्टेक्स सिखाया था, वर्टेक्स बताया था, फेस बताया था, ओके ऑब्जेक्ट मोड बताया था, ईज बताया था। अर्थात लास्ट वीडियो हमने आपको कंप्लीट जो है यहां से शेप को मॉडिफाई करना सिखाया था और आज के वीडियो में इनको जो है कंप्लीट रूप से ट्रांसफॉर्म करना और अलाइन करना और स्नैप करना सीखेंगे।
ठीक है। और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, पूरी माया सीखने के लिए। ओके, और ये सब चीज मॉडलिंग करना या फिर मॉडिफाई करना कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं माया सॉफ्टवेयर 2020 को ओपन कर लेता हूं। तो मैं माया के ऊपर हूं, तो मेरे पास है माया 2020। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने माया को ओपन कर लिया है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था, ये वाला ऑप्शन को कंप्लीट सीखा था, लेकिन हमने आपको यहां से बताना भूल गया था। और डायरेक्टली मैं यहां से बनाने के बाद ओके, यहां से मैंने डायरेक्टली जो है राइट क्लिक करने के बाद आपको यहां से मैं सारा कुछ सिखा दिया था। लेकिन ये वाला जो आइकॉन है इन्हीं का आइकॉन है। ओके, वर्टेक्स सिखाया था, वर्टेक्स फेस बताया था, फेस बताया था, ओके, ऑब्जेक्ट मोड बताया था, इज बताया था। अर्थात लास्ट वीडियो हमने आपको कंप्लीट जो है यहां से शेप को मॉडिफाई करना सिखाया था। और आज के वीडियो में इनको जो है कंप्लीट रूप से ट्रांसफॉर्म करना और अलाइन करना और स्नैप करना सीखेंगे। ठीक है, और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मॉडलिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, पूरी माया सीखने के लिए। ओके, और ये सब चीज